हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर केदार पाटिल है। मैं एक रोबोटिक बेरियाट्रिक और एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन प्रिसाइज क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीबीडी कैल्कुलाई मतलब क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो लिवर में बाइल बनता है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और पित्त की नली से ये छोटी आंत में चला जाता है पित्त। तो ये पित्त जो है ये खाने में जो पर्टिकुलरली फैट है उसके डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। तो सबसे पहली बात, पित्त की थैली में ये स्टोन्स जो बनते हैं जिसको हम सीबीडी कैल्कुलस बोलते हैं, ये स्टोन जनरली स्पीकिंग पित्त की थैली में बन के नीचे आ जाते हैं, या कुछ सिचुएशंस में जैसे कोलोरेक्टल सिस्ट है या कुछ सिचुएशंस में ये प्राइमरी स्टोन बनता है सीबीडी में या कॉमन बाइल डक्ट में। तो ये दो कारण हैं जहाँ पे स्टोन इस सीबीडी में बन जाता है। पहला कारण जो हमने बोला कि गॉल ब्लैडर से आया हुआ स्टोन ये जनरली पेन क्रिएट करता है नीचे आते वक्त। इसके लक्षण मेनली है पेट में ऊपरी तरफ दर्द रहना, पीलिया, बुखार, पेशाब ज़्यादा डार्क येलो कलर का होना, ये सब इसके लक्षण हैं। तो ट्रीटमेंट से पहले ये कंफर्म करना ज़रूरी है। इसके लिए टेस्ट जो हम एडवाइस करते हैं, एक होते हैं ब्लड टेस्ट जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट बहुत ज़रूरी है। उसमें बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है कि नहीं हमको देखना है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज नामक एक पार्ट है जो बढ़ा हुआ है कि नहीं देखना है। हीमोग्राम करते हैं जिसमें इन्फेक्शन का पता चलता है। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड से इस स्टोन्स का पता चल सकता है, पर बहुत बार ये पिछली जगह पे रहने की वजह से, बाउल गैसेस की वजह से कभी कभार ये स्टोन्स दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो जब संदेह रहता है ब्लड टेस्ट का देखते हुए तो हम इसको MRCP नामक MRI एडवाइस करते हैं जिसमें ये सीबीडी कैल्कुलाई हमको पता चल सकते हैं। कभी कभार MRCP भी अगर ये बहुत छोटे स्टोन से तो पता नहीं चलता है, तो इसके लिए एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड एक टेस्ट, इससे इसका स्टोन का पिकअप रेट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, वो टेस्ट बताया जाता है। तो ये है सारे टेस्ट जिसमें हमको पता चलता है कि सीबीडी कैल्कुलस बॉडी में है कि नहीं। अगर ट्रीटमेंट एस्पेक्ट का हम देखते हैं तो ट्रीटमेंट में पहली बात, अगर कोलेंजाइटिस है, मतलब अगर उस पित्त की नली में ब्लॉकेज की वजह से इन्फेक्शन अगर रहता है तो उसको हम एंटीबायोटिक्स द्वारा ट्रीटमेंट देते हैं ताकि वो इन्फेक्शन सेटल हो जाए। एक बार इन्फेक्शन सेटल होने के बाद ये पित्त के स्टोन्स जो सीबीडी कैल्कुलाई जिसको हम बोलते हैं, तो उसको ERCP मतलब ये एक एंडोस्कोपी द्वारा किया जाने वाला इलाज है जिससे ये स्टोन्स निकलवाए जाते हैं और स्टेंट, एक प्लास्टिक का स्टेंट या मेटल का स्टेंट डाला जाता है। तो ये एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिससे ब्लॉकेज निकल जाती है, पीलिया कम हो जाता है और इन्फेक्शन सेटल हो जाता है। पर इसका जो सोर्स है, मतलब ये स्टोन्स, जैसे मैंने पहले बोला कि मोस्ट कॉमन ओरिजिन इसका गॉल ब्लैडर मतलब पित्त की थैली से आया हुआ ये स्टोन है। इसके लिए ERCP के बाद गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन बोला जाता है। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन में गॉल ब्लैडर निकाला जाता है जो कि सोर्स है ये स्टोन्स का। तो गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद तीसरे सेटिंग में इसका स्टेंट निकलवाया जाता है जो कंप्लीट करता है ट्रीटमेंट। जो प्राइमरी सीबीडी स्टोन्स है उनको सिर्फ स्टोन्स निकाले जाते हैं, उसमें पित्त की थैली निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये ऑपरेशन जो है ये दूरबीन से भी होता है, रोबोटिक तरीके से भी होता है, और बहुत ज़्यादा बड़े स्टोन्स है, रिकरेंट प्रॉब्लम्स अगर हुए हैं तो कभी कभार ओपन ऑपरेशन का भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो ट्रीटमेंट एस्पेक्ट में हमने देखा एंटीबायोटिक्स, ERCP और सर्जरी, ये तीनों ज़रूरी है। अभी तक कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है जो सीबीडी कैल्कुलाई पूरा तरह से डिज़ोल्व कर दे। तो ये पेशेंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका इलाज एक योग्य स्पेशलिस्ट को दिखा के उचित इन्वेस्टिगेशंस करा के इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा सीबीडी कैल्कुलस का कारण क्या है, क्यों होता है ये, इसकी जांच कैसे की जाती है और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर कुछ आपके सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।